अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर जमात हफ्तुम और हश्तुम का रिजल्ट कैसे तैयार करें। डिस्क्रिप्शन में, चैनल के प्लेलिस्ट में और डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपको जमात पहली से लेकर 8वीं तक रिजल्ट कार्ड कैसे तैयार करना है, रिजल्ट शीट कैसे तैयार करनी की है, ये तमाम वीडियोस मिलेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। आइए अब जानते हैं क्लास 7 और 8 का इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है। जैसा कि हम जानते हैं कि तालीमी साल 2020-21 में तुलबा के रिजल्ट तैयार करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने एक जीआर जारी किया था और इसी सर्कुलर के तहत हमको रिजल्ट तैयार करने का है। आपके सामने एक प्रैक्टिकली तौर पर यहाँ पर एक इवैल्यूएशन सिस्टम का नमूना मैं आपको बता रहा हूं, तो जरूर देखिए, सर्कुलर पढ़कर आप मुकम्मल मालूमात हासिल कीजिए। आइए जानते हैं ओरल एक्टिविटी टेस्ट स्वाध्याय। ये मैंने यहाँ पर 4 टूल्स लिया हो, कुल 5 टूल्स है। अगर आपके बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए हैं, स्कूल में नहीं आए हैं, तो उन बच्चों को आप अदर्स का टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए टेस्ट की जगह पे। जो बच्चे आपके बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, न ऑनलाइन कांटेक्ट में थे और न ही ऑफलाइन तरीके से, तो इस तरह से उन बच्चों को ही वर्गोन्नत करना है, मुकम्मल क्लास को नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे टीचरों ने बहुत सारी मेहनत किए हैं ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने के लिए। कई असातिज़ा ने घर घर जाकर उनको तलाश करके मेहनत किए हैं, उनको पढ़ाए हैं। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पर टेस्ट और अदर्स के टूल्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो वहां पर अदर्स का टूल्स आपको ऐड करना है। तो चलिए आगे मालूमात हासिल करते हैं। तो ओरल में यहां पर मैंने 5 मार्क्स दिया 7 और 8 के लिए। एक्टिविटी के लिए यहां पर 5 मार्क्स, टेस्ट यहां पर मैंने लिया था इसलिए 20 मार्क्स, स्वाध्याय के लिए 10 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। 2 फॉर्मूले यहां पर देखिए, 2.5 से आपको मल्टीपल करने हैं यहां पर जो भी मार्क्स आपको हासिल होते हैं उससे, तो आपको परसेंटेज यहां पर मिल जाएंगे। अगर ये तरीके से नहीं करते आप तो इस तरीके से कीजिए, हासिल करता मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कुल मार्क्स, यानी जितने मार्क्स का वो पर्चा था हमको, यानी 40 मार्क्स है यहाँ पर, ध्यान में रखिए। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40, इस तरह से। अब ओरल में 4 मार्क्स, एक्टिविटी में 5 मार्क्स, टेस्ट में यहाँ पर 19 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद स्वाध्याय देखिए, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूं, अगर टेस्ट दिए हैं तो ही आपको वहां पर मार्क्स डालने हैं, अदरवाइज अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपको वहां पर अदर्स का टूल इस्तेमाल करने का और मार्क्स को एडजस्ट करना है, ध्यान में रखिए। और जो बच्चे मुकम्मल तौर पर आपके संपर्क में नहीं थे, उन्हीं बच्चों को आपको वर्गोन्नत करना है आरटीई एक्ट के तहत। तो स्वाध्याय 10 मार्क्स, टोटल इस तरह से हो जाएंगे 38 मार्क्स। तो मैंने 2 तरीके बताया था, 38 मल्टीप्लाई बाय 2.5 किए तो 95% आ जाते हैं और 95% ये A1 ग्रेड में आता है। दूसरा फॉर्मूला इधर देखिए, 38 यानी हासिल करता मार्क्स ज़र्ब 100 अपॉन 100, तो यहाँ पर 95 मार्क्स आपके परसेंटेज आ जाते हैं। तो 91 से 100 A1 में आता है, 81 से 90 A2 में आता है, 71 से 80 B1, 71 से 80 B1 और 61 से 70 B2 और 51 से 60 C1 में, 41 से 50 C2 में। इस तरह से आपको ग्रेड देने हैं। आइए जानते हैं अहम और ज़रूरी बातें। तश्कीली जांच के हासिल करदा 40 मार्क्स को आपको 100 में तब्दील करना है और ग्रेड देना है। तश्कीली कदर की बुनियाद 5 उमूर में से आपको 4 उमूर का इस्तेमाल करने का है, 4 टूल्स का इस्तेमाल करने का है। ज़बानी काम, अमली सरगर्मियाँ, तहरीरी इम्तिहान, स्वाध्याय और दीगर। ध्यान में रखिए, सबसे पहले ये देखिए 40 मार्क्स टोटल रहेंगी आपकी, उसको आपको क्या करने का 2.5 से मल्टीपल करना है और फिर 100 में कन्वर्ट करना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, हासिल शुदा मार्क्स ज़र्ब 100 डिवाइडेड बाय कुल मार्क्स, तो कुल मार्क्स 40 है, उससे आपको तकसीम करने का आपके परसेंटेज आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ज़बानी काम, अमली सरगर्मी, तहरीरी इम्तिहान, स्वाध्याय, दीगर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं
कि अगर आपके बच्चों ने तहरीरी इम्तिहान नहीं दिया है, स्कूल में नहीं आए, बहुत सारे शहरों में कोविड-19 की वजह से स्कूल ही नहीं खुली थी, तो ऐसे बच्चों को आपको तहरीरी इम्तिहान की जगह पे अदर्स का टूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी मेहनत करके उनको पढ़ाया है, उनके बहुत सारे इम्तिहान भी लिए हैं, उसके बाद ज़बानी इम्तिहान वगैरह सब लिए, उनको एक्टिविटी भी दिए थे, स्वाध्याय भी काम आपने मुकम्मल करके लिया है। जो बच्चे आपके कांटेक्ट में नहीं थे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, उनको ही आपको वर्गोन्नत करना है RT एक्ट के तहत। अगर स्कूल में कोई भी कदर पैमाई न हुई हो तो रियासती हुकूमत की 6 अप्रैल 2021 की GR के मुताबिक RT कानून 2009 की दफा 16 के तहत आपको पास करना है। तुलबा के रिजल्ट पर RT कानून 2009 की कलम 16 के तहत कामयाब ऐसा रिमार्क आपको लिखना है, ध्यान में रखिए। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट कार्ड कैसे तैयार करना है इसका भी वीडियो अपलोड किया गया है। साथ साथ आपको जमात अव्वल दुवम सुवम चहरुम पंजुम शशुम और जमात हफ्तुम हश्तुम ये तमाम क्लासेस के रिजल्ट कार्ड और रिजल्ट शीट कैसे तैयार करने के इसके अलग अलग वीडियोस आपको बताए गए हैं, उन्हें जरूर देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में भी ये वीडियोस अपलोड किए गए हैं। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी अपलोड किए गए हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी और एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, अगर तहरीरी इम्तिहान नहीं दी है बच्चों ने तो आपको यहाँ पर दीगर का यानी अदर्स का कॉलम यूज करना है, ध्यान में रखिए। और जो बच्चे आपके मुकम्मल तौर पर संपर्क में नहीं थे उनको आपको क्या करने का है, वर्गोन्नत करना है। अगर आपके बच्चे C2 से नीचे हैं तो आपको क्या करने का है, अगली जमात में प्रमोट करना है, ध्यान में रखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए पेशकश के साथ। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।